क्या आपको चार्ट पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और प्राइजेक्शन को आइडेंटिफाई करने में कन्फ्यूजन होता है? तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे हो। वेलकम टू स्ट्रेटेजिक ट्रेड्स हब, जहां हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस एंड की कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइजेक्शन कवर करने वाले हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव होएगा मास्टरिंग द फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप एंड तक बने रहिए। वाई लर्न सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग में कितना एसेंशियल है, ये आप सब लोग जानते हो। अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसके फाउंडेशन है। ट्रेंड लाइंस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई मार्केट डायरेक्शन। डायरेक्शनल ट्रेड्स, बड़े मूव्स आपको देख के जाएंगे। और कॉम्बाइनिंग दीज कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव एंट्री एंड एग्जिट डिसीजंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे एंट्री ले, कहाँ तक का टारगेट हो, ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बड़े प्रॉफिट्स को कैप्चर करने के लिए। ये आपके पास एक चार्ट है, प्लेन चार्ट है, जिसपे कोई भी इंडिकेटर नहीं है, कोई भी इंडिकेटर नहीं है, कोई भी रीजन यहाँ पे मार्क नहीं है। इस चार्ट पे ट्रेड कैप्चर करना डिफिकल्ट होएगा देन दिस चार्ट। इस चार्ट में आप अगर आइडेंटिफाई करो तो इस रीजन से मार्केट ने बार बार बाउंस किया है, मार्केट बार बार अप गया है, तो ये रीजन आपके पास सपोर्ट हो जाता है। और इस रीजन से मार्केट ने बार बार रिजेक्शन लिया है, तो ये रीजन आपके पास रेजिस्टेंस हो जाता है। अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान है, तो आप सपोर्ट पे जैसे ही कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन मिलेगी तो आप एंट्री बनाओगे अपसाइड में, और रेजिस्टेंस पे बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन मिलेगी तो आप डाउन साइड में एंट्री बनाओगे। अब ये बुलिश और बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या है, इस पे फुल सीरीज अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, गो एंड चेकआउट देयर। उसमें अराउंड 30 कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर किए गए हैं। ये आपके पास ट्रेंड लाइन हो जाती है, तो दो पॉइंट्स को जॉइंट करने के बाद इसको एक्सटेंड किया गया है। जब भी थर्ड टाइम मार्केट इस पे आता है वो बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, वहां पे आप डाउन साइड में ट्रेड बना सकते हो। इनको आगे डिटेल में हम कवर करेंगे। व्हाट आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सपोर्ट क्या है? A price level where demand is strong enough to prevent further declines. मार्केट लोअर लोज की फॉर्म में नीचे गिर रहा है, तो एक ऐसा जोन जहां से ये डिक्लाइन हो रहा है, प्राइस का डिक्लाइन हो रहा है मार्केट में, ये बायस लोग एक्टिव नहीं है, सेलर्स लोग एक्टिव हो चुके हैं, डिक्लाइन मिलता जा रहा है, प्राइस गिरता जा रहा है। तो एक ऐसा रीजन जहां से डिक्लाइन होना बंद कर दे, और ये स्ट्रांग इनफ मीन्स इतने बायस लोग इतने इनफ हो कि मार्केट को उसके उस लेवल के ऊपर सस्टेन करा पाए, और उस जब भी उस लेवल पे मार्केट बाउंस बैक कर जाए, वो रीजन ही सपोर्ट बोला जाएगा। यहाँ पे चार्ट पे अगर आप देखो तो मार्केट गिरा है यहाँ से, इस रीजन पे आके मार्केट सस्टेन किया। जब जब मार्केट ने इस रीजन को टच किया है, मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस किया है, तो ये रीजन आपके पास सपोर्ट बन जाता है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस अ प्राइस लेवल वेयर सेलिंग प्रेशर प्रिवेंट फर्दर प्राइस इंक्रीज। मतलब मार्केट हायर राइज की फॉर्म में ऊपर जा रहा है, एक लेवल ऐसा है उस लेवल पे प्राइस इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। उस लेवल पे सेलर्स लोग इतने इनफ एक्टिव हैं कि प्राइस उस लेवल को जैसे ही टच करेगा, प्राइस डाउन जाएगा या फिर उस लेवल के नीचे सस्टेन करेगा। तो ये वो लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इस लेवल को टच करने के बाद मार्केट नीचे आया। जब भी इस लेवल को मार्केट ने टच किया उसके बाद मार्केट गिर के नीचे आया, तो ये लेवल आपके पास हो जाता है रेजिस्टेंस लेवल। हाउ टू स्पॉट की लेवल्स? लुक फॉर एरिया वेयर प्राइस बाउंस रिपीटेडली। अगर बाउंस कर रहा है अपसाइड में तो सपोर्ट हो जाएगा, और वहां से डिक्लाइन कर रहा है तो रेजिस्टेंस हो जाएगा। यूज साइकोलॉजिकल नंबर्स, प्राइस लेवल्स और राउंड नंबर्स। अभी साइकोलॉजिकल प्राइस लेवल्स क्या है और राउंड नंबर्स क्या है? जैसे 24,000, 23,500, जिनके पीछे 500, 100, 200 और 1000 होता है, ये साइकोलॉजिकल नंबर्स होता है, ये राउंड नंबर्स होते हैं, बिकॉज ये नंबर इजीली याद रहते हैं और इन पे सेलर्स और बायर्स लोग एक्टिवली हाई वॉल्यूम के साथ होते हैं। तो ये लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। यूज टेक्निकल इंडिकेटर्स, फॉर एग्जांपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो लेवल्स होते हैं वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, जिसमें 0.5 लेवल बहुत अच्छा, अगर मार्केट 0.5 लेवल से नीचे चल रहा है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और ऊपर चल रहा है तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये निफ्टी 50 का चार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस चार्ट पे अगर आप देखो तो ये जो ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है, ये राउंड नंबर्स को, साइकोलॉजिकल लेवल्स को इंडिकेट कर रहे हैं। अब ये साइकोलॉजिकल है 23,000,
2300 यहाँ पे दिख रहा है, 23,000 ये लेवल है। जब भी मार्केट ने 23,000 लेवल को टच किया है, मार्केट उसको सपोर्ट की तरह ट्रीट करके मार्केट उससे ऊपर गया है। 23,300 के लेवल को जब भी मार्केट ने टच किया है, वहां से मार्केट डाउन गिरा है, उसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया है। एक तो ये तो साइकोलॉजिकल नंबर्स हो गए। अब अगर आप एक जोन देखो, ये जोन देखो, तो इस जोन से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, काफी हद तक यहाँ से बाउंस करके ऊपर गया है, और फिर यहाँ पे फिर से यहाँ पे बाउंस करके ऊपर गया। जब भी इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन हुआ है, ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। सिमिलरली यहाँ पे आप फिबोनाकी भी देख सकते हो। फिबोनाकी ये एक हाई बना, इस हाई से मार्केट ने एक ये लो बना दिया, यहाँ पे ये एक लो बना दिया। अब ये लेवल्स जो आप आइडेंटिफाई करोगे, तो ये आपके पास 0.5 वाला लेवल है। इस लेवल से नीचे मार्केट जैसे सस्टेन किया है, बड़ा फॉल मार्केट दिखे गया है, यहाँ पे बड़ा फॉल दे दिया मार्केट ने। और इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन किया है, तो अप साइड में भी मार्केट मूव देके गया है, इस लेवल तक को भी टच करके गया है, अप साइड में मार्केट ने मूव दिया है। व्हाट आर ट्रेंड लाइन्स? Lines that connect significantly highs or lows in the price define मार्केट आपका हायर हाइज की फॉर्म में या लोअर लोज की फॉर्म में, या फिर आपके पास एक कंसोलिडेशन फेज में, इस तरीके से मार्केट मूव करता है। जब भी दो पॉइंट्स हायर हाइज की फॉर्म में है, तो ये जो आपके हायर लोज हैं, हायर लोज को टू हायर लोज को कनेक्ट, ये स्विंग्स को कनेक्ट करके एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। दैट लाइन इज कॉल्ड द ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ट्रेड करना होगा आपको? थर्ड टाइम जब भी प्राइस टच करे, बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हो, अप साइड में आप लॉन्ग कर सकते हो। सिमिलरली डाउन साइड में जब भी ये स्विंग्स हैं, लोअर हाइज जो हैं, ये लोअर हाइज को कनेक्ट करके जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द ट्रेंड लाइन। और जब भी थर्ड टाइम यहाँ प्राइस आपकी आए और बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बने, तो वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो। ये आपके पास कंसोलिडेशन फेज हो जाता है। कंसोलिडेशन फेज में भी आप 2 पॉइंट्स को ज्वाइंट करके आप 10 लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जो कि आपको एक कंसोलिडेशन फेज को रिप्रेजेंट करेगा और साइडवेज फेज को रिप्रेजेंट करेगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ड्राइंग ट्रेंड लाइंस क्या है? स्टार्ट विद एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स को मिलकर ही एक लाइन ड्रॉ की जाती है, जो सिग्निफिकेंटली हाइज और लोज को रिप्रेजेंट करे एज पर द मार्केट ट्रेंड। हायर हाइज बना रहा है, लोअर लोज बना रहा है, उसी हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो। एक्सटेंड द ट्रेंड लाइन इनटू द फर्दर टू एंटिसिपेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। जिस भी ट्रेंड में आप इसको यूज कर रहे हो, अप ट्रेंड में सपोर्ट की तरह काम करेगी, डाउन ट्रेंड में आपके पास रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। और जब भी थर्ड टाइम प्राइस इसको टच करे, जैसे ही जिस भी ट्रेंड में हो, आप उस ट्रेंड के साथ ट्रेड कर पाओगे। एडजस्ट लाइंस बेस्ड ऑन द मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज के हिसाब से आप लाइन को एडजस्ट करते चलिए। हाउ दे वर्क टुगेदर? यूज ट्रेंड लाइन टू आइडेंटिफाई द मार्केट डायरेक्शन। यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल टू स्पॉट एंट्री एंड एग्जिट। सपोर्ट पे एंट्री किया है तो रेजिस्टेंस लेवल तक का टारगेट आप रख सकते हो, रेजिस्टेंस पे एंट्री किया है तो सपोर्ट लेवल तक का टारगेट आप रख सकते हो। लुक फॉर कन्फ्लुएंस वेयर ट्रेंड लाइंस मीट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर ट्रेंड लाइन आपकी डाउन साइड में है, ये आपके पास सपोर्ट है, तो ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन, ये जो कन्फ्लुएंस पॉइंट है, इस कन्फ्लुएंस पॉइंट का वेट कीजिए। जिस भी डायरेक्शन में आपको ब्रेकआउट मिले, उसी और मार्केट सस्टेन करे, उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड कीजिए। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ आपको मिलती हैं? ब्रेकआउट पे मिलती है। प्राइस मूव्स थ्रू अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, और उसके ऊपर और नीचे सस्टेन करे, तो आप वहां पे ट्रेड कर पाओगे। कंफर्म विद वॉल्यूम। जो भी ब्रेकआउट हो रहा है, उस ब्रेकआउट पे अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, देन कंफर्म दैट ब्रेकआउट विद वॉल्यूम वेदर दैट ब्रेकआउट इज जेन्युइन और नॉट। रिवर्सल पे आप एंट्री ले सकते हो, बिकॉज ब्रेकआउट पे बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं। उन ट्रैप लोगों का एसएल वहीं पे प्लेस होता है, उस एसएल की जैसे ही हंटिंग होती है, आपको एक बड़ा मूव वहां पे मिल जाता है, तो उसको वो रिवर्सल पे आप वहां पे ले सकते हो। लुक फॉर कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ब्रेकआउट पे जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हो, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर पाओगे। ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर आप सीखना चाहो, बुलिश बेयरिश रिवर्सल एंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न, अराउंड 30 कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर किए हैं मैंने। फुल फ्री सीरीज इज अवेलेबल इन प्लेलिस्ट, गो एंड चेक आउट देयर। हाउ टू ट्रेड यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, which are what? Support, resistance, trend lines. Identify the trend using trend lines. Mark key support and resistance levels. Watch for breakout or reversal at these levels. Combine with indicators like RSI or MACD for the confirmation. और अगर आपके पास कोई और ट्रेडिंग सेटअप है, और अगर कोई सेटअप नहीं है, तो
स्कैल्पिंग, एडवांस स्कैल्पिंग 918 फॉर्मूला स्ट्रेटजी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. गो एंड चेक आउट देयर एंड फाइंड योर ट्रेडिंग सेटअप. कॉमन पिटफॉल्स एंड हाउ टू अवॉइड देम. क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं? ओवर रिलायंस ऑन अ सिंगल मेथड, ड्राइंग टू मेनी लाइंस लीडिंग टू कंफ्यूजन. बहुत ज्यादा चार्ट पे बहुत ज्यादा टूल्स न लगा के चार्ट को एक मैसी चार्ट नहीं बनाना जिससे कंफ्यूजन, कोई भी क्लैरिटी आपको मिलेगी नहीं. इग्नोरिंग वॉल्यूम एज ए कंफर्मेशन टूल, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है. वॉल्यूम मार्केट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर कोई ब्रेकआउट आ रहा है और वॉल्यूम नहीं है मार्केट में तो वो एक ट्रैप होता है. इनको अवॉइड करने की क्या क्या टिप्स हैं, किस तरीके से आप इनको अवॉइड कर सकते हो? कीप चार्ट्स क्लीन एंड सिंपल. अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बिल्कुल सिंपल रखिए. यूज हायर टाइम फ्रेम फॉर स्ट्रॉन्ग लेवल्स. हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए और उसी ट्रेंड के साथ लोअर टाइम फ्रेम पे आप स्कैल्पिंग करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो, जो भी करते हो आप उसी डायरेक्शन के साथ कीजिए. Takeaways from this video: support and resistance levels are vital for decision making. Support resistance level किस तरीके से ड्रॉ करते हैं ये आपने देखा. ट्रेंड लाइंस प्रोवाइड डायरेक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट, ये भी हमने देखा. कंबाइनिंग दीज टूल्स टू एनहेंस ट्रेडिंग एक्यूरेसी, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है. मास्टरिंग दीज बेसिक्स lays the groundwork for the advanced trading strategies. These tools are the foundation of the technical analysis और foundation of the intraday trading, जो कि बहुत ही essential है. इनमें मास्टर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. Then you can become a profitable trader. Thank you for watching me. If you found this content helpful, then don't forget to like, share, subscribe for more trading insights. Share your trading experience or ask your questions in the comment box. I'll read every single one. Trade well, stay disciplined, plan your trade, and trade your plan. I'll see you in next video.